कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के बारे में। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट क्या है एग्जैक्टली? अगर आपके घर में लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको लगता है कि नहीं घर में ना वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों में, इनफैक्ट बड़ों में भी कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहीं पब्लिक में बोलने में शर्म आती है या घबराहट फील होती है, या फिर बच्चे सोते सोते डर जाते हैं, या कई बार बड़े भी लोग भी सोते सोते डर जाते हैं, घर में डर लगता है। मतलब समझ रहे हो, वो जो डर है, वो जो वीकनेस है, कहीं ना कहीं वो मन में है, तो घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। अब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है क्या, कैसे देखेंगे इसको? सिंपल सी बात है, अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाएं और घर के बीचों बीच खड़े होकर अपने मोबाइल में कंपास निकालें। अब कंपास निकाल के सिंपली देखिए, ऐसे घूमना स्टार्ट करें और देखिए कौन सी दिशा को 150 डिग्री दिखा रहा है, कौन सा जोन या कौन सा साइड को 150 डिग्री दिखा रहा है। अब 150 डिग्री से लेकर ऐसे घूमेंगे 180 डिग्री जब तक आएगा, तो वो पर्टिकुलर जोन क्या है? आपके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अगर ये घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट गड़बड़ है, परेशानी वाला है, तो हाँ, घर में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लोगों में, घर में लोगों को बात करने में हिचक होगी, कॉन्फिडेंस आपको हमेशा लो दिखाई देगा। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का बात बात पे डर जाएंगे, रात में सोने में डर लगेगा, बच्चे डरेंगे और कई बार बड़े भी डरते हैं जब अगर साउथ साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्टेड होता है। तो पहले सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा और आपको ये ब्रीफ कर दूंगी किस तरीके से साउथ साउथ ईस्ट आप देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में ब्रीफ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो साउथ साउथ ईस्ट के ऊपर बनेगी उसमें मैं ब्रीफ नहीं करूंगी, उसके लिए भी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है कहाँ, कैसे देखेंगे। फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई घर है, आप बोलोगे मैं ऐसा घर बनाया, तो हाँ ऐसे तो होते हैं घर एक्चुअली में, ठीक है। तो ये कोई घर है, अब आप इसके रफ सेंटर में खड़े हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मैं इस तरीके से सिखाना चाहती हूँ आपको कि अगर अभी घर में कोई 5th क्लास में बच्चा भी हो ना और वो ये वीडियो देखे, तो उसको भी समझ में आए कि घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो ठीक है, तो अगर आप घर के रफ सेंटर में खड़े हो जाए, तो आप अपने हाथ में मोबाइल ले, मोबाइल को अपने हाथ में ऐसे रखें, अब उसमें कंपास खोलें, कंपास में डिग्री दिखाएगा, ठीक है। तो डिग्री आप ऐसे घूमे 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 इस तरीके से अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर घूमते चले जाए और देखेंगे ये यहाँ पर 150 डिग्री दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा SSE स्टार्ट हो गया, हमारा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद ऐसे घूमते 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 आप यहाँ तक, आप अपनी ही धुरी पर घूम रहे हैं, अपनी ही एक्सिस पर घूम रहे हैं, आप हिल नहीं रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ओके फाइन, यहाँ पर 150 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री, ये हो गया आपके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अब इस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में क्या एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए? घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अनडाउटेडली टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश आउट कर देना। टॉयलेट अगर इस जोन में टॉयलेट होगा तो क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं, ये जोन है हमारी पावर का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे इनर स्ट्रेंथ का। इसका मतलब क्या है, अगर साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पावर, हमारी इनर स्ट्रेंथ सब कुछ फ्लश आउट कर दो, खत्म कर दो। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो फ्लश आउट हो जाएगी तो क्या होगा? डर लगेगा, घबराहट होगी अंदर से, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिंपल है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों की कॉन्फिडेंस, पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ फ्लश आउट हो जाती है। क्या करना है, अगर वहां पर टॉयलेट है तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे हम 2.8 इंचेस की रेड टेप से। ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक एक चीज आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में तो व्हाइट कलर की टेप लग रही है क्योंकि ये कहीं और का टॉयलेट है, लेकिन आपका टॉयलेट SSE में है तो आपको रेड कलर की टेप लगानी है। 2.8 इंच से ज्यादा होनी चाहिए वो टेप, ठीक है। कैसे लगानी है, किस तरह से लगानी है, ये सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी। तो अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आप वास्तु ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस तरह से उस टॉयलेट को इनइफेक्टिव बनाने के लिए। वास्तु ट्रीटमेंट करने का मतलब ये नहीं कि अब आप उस टॉयलेट को यूज नहीं कर पाएंगे, टॉयलेट को यूज कर पाएंगे, लेकिन अब वो ट्रीटेड है, अब आपके उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स
खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और आपको ये जो ट्रीटमेंट है वो हर 45 डेज बाद आपको रिपीट करना होगा। और परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए हम स्पेस सर्जरी करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर ही करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ और क्या नहीं होना चाहिए। ये भी फायर एलिमेंट है। मैं ऑलरेडी फायर एलिमेंट के बारे में और सारे अपने 5 एलिमेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये फायर एलिमेंट है, तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेस एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ब्लैक कलर की चीजें, कोई भी ब्लू कलर की चीजें, कोई भी राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स, कोई भी वेवी चीजें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर शीशा नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में होंगी तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी होगी ही होगी उस घर में रहने वाले लोगों को। वहां पर डर लगेगा ही लगेगा, बच्चों को भी लगेगा, बड़ों को भी लगेगा। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, शीशा नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, वहां पर राउंड शेप में ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, वहां पर वेवी पैटर्न में चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग ना अपने वॉलपेपर को ऐसे वेवी वाला वॉलपेपर चूज कर लेते हैं और उसको कहाँ लगा देते हैं, साउथ ईस्ट में या फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। गड़बड़ हो जाती है वहीं पर ही। तो वाटर एलिमेंट का कोई भी चीज, वाटर एलिमेंट का मतलब अभी जैसे मैं बोलती हूँ ना वाटर एलिमेंट, तो जिन लोगों ने 5 एलिमेंट्स वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है उनको लगता है वाटर एलिमेंट का मतलब बाथरूम की बात कर रही है, वॉश बेसिन की बात कर रही है, सिंक की बात कर रही है, ठीक है। वाटर एलिमेंट वॉश बेसिन और सिंक नहीं होते हैं। वाटर एलिमेंट वास्तु के अकॉर्डिंग क्या होते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आपने मेरी शुरुआत से सारी वीडियोस देखी है। ये कोई मात्र एक ऐसी प्रमोशनल काइंड ऑफ वीडियो नहीं है, ये एक क्लास है जो मैं शुरुआत से आपको करवाते जा रही हूँ और आज हम यहाँ पर पहुंचे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज शुरुआत से देखिए, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट क्या है। अभी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको इन सारी चीजों को हटाना चाहिए और वहां पर रोजाना हवन करने की बात की गई है टू इंक्रीज योर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने से जो आपको सारे फायदे होंगे वो कैसे होंगे, जब आप वहां पर रोज हवन करेंगे। अब आप रोज वहां पर हवन तो कर नहीं सकते हैं। हवन में हमने जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वहां पर काकजंगा, नागर मोथा, अगर टगर, गूगल, लोबान और साथ में इसके साथ और 51 जड़ी बूटियां, इनके नाम में चाहूं तो सारे के सारे गिनवा सकती हूँ, लेकिन वो सारी चीजों के साथ आप हवन करें रोजाना, पॉसिबल नहीं है। टेंशन वाली बात नहीं है। एनर्जाइज रेमेडी वालों ने मेरे कहने के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी सामग्री एक साथ, प्योर सामग्री, बहुत ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि ये सामग्री का नाम तो अपने डब्बे के पीछे कोई भी लिख सकता है, लेकिन उन्होंने मेरे कहने की वजह से प्योर टू प्योर सामग्री से ये सारी की सारी धूपबत्तियां बनाई हैं, जिसमें ये 51 जड़ी बूटियां जो कि प्योर फॉर्म में है वो डाली है। इनकी कोई ना फ्रेग्रेंस नहीं है, जैसे आप हमेशा आप धूपबत्ती जलाते हो ना कि अरे इसकी महक कैसी है, इसकी कोई महक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी की सारी सामग्रियां हैं, किसी की महक ज्यादा है, किसी की महक कम है, तो वो जब सब एक दूसरे के साथ मैरी करती है तो उनकी कोई महक नहीं आती है। तो ये बिना महक वाली धूपबत्ती अगर आप अपने साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जलाते हैं तो आप विद इन 45 डेज देखेंगे अपने घर के बच्चों में, अपने घर के बड़ों में कॉन्फिडेंस और वो जो डर लगता है ना बच्चों को, वो एकदम खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये धूपबत्ती जलानी है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ है, 150 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है। तो आप वहां पर रोजाना ये धूपबत्तियां जलाए। एनर्जाइज रेमेडी ने तत्व शुद्धि नाम से धूपबत्ती बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आपको ये समझ में आया कि क्या नहीं रखना है और क्या करना है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, एंड जस्ट करके देखिए एंड यू विल से कि मैम ड्रास्टिक डिफरेंस है। ना आए तो बता देना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर क्लास। आज के लिए थैंक यू सो मच।